दरबार का कठिन फैसला उलझन में बादशाह। आगरा का किला उस दिन कुछ ज्यादा ही गंभीर दिखाई दे रहा था। दीवान खास में लाल कालीन बिछा था। संगमरमर के खंभों पर धूप की सुनहरी किरणें पड़ रही थी, लेकिन अकबर के चेहरे पर चमक नहीं थी। वहां सिर्फ चिंता थी। दरबार सजा हुआ था। राजा महाराजा, सेनापति, काजी, मंत्री सब अपनी अपनी जगह खड़े थे, पर एक कुर्सी अभी खाली थी, बीरबल की। अकबर ने गहरी सांस ली। आज का मामला आसान नहीं है। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, आज अगर न्याय डगमगाया तो सल्तनत की नींव हिल जाएगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। विवाद की शुरुआत। काजी ने आगे बढ़कर घोषणा की, जहांपनाह, आज दरबार में 2 व्यक्ति उपस्थित हैं जिनका विवाद पूरे नगर में चर्चा का विषय बन चुका है। पहला व्यक्ति था रघुनाथ दास, नगर का सबसे धनी साहूकार। रेशमी कपड़े, सोने की अंगूठियां और चेहरे पर घमंड। दूसरा व्यक्ति था हरिदास, एक साधारण किसान। फटे वस्त्र, धूप से झुलसा चेहरा, लेकिन आंखों में सच्चाई। काजी बोले, जहांपनाह, साहूकार रघुनाथ दास का कहना है कि किसान हरिदास ने उससे 100 अशर्फियां उधार ली थी, जिन्हें वो लौटाने से इनकार कर रहा है। रघुनाथ ने तुरंत कहा, हुजूर, मेरे पास गवाह है, हिसाब की किताब है। ये किसान चालाक है। हरिदास कांपती आवाज में बोला, जहांपनाह, मैंने एक भी अशर्फी नहीं ली। मैं मेहनतकश हूं, चोर नहीं। अकबर ने दोनों को ध्यान से देखा, फिर बोले, गवाह बुलाए जाए। गवाह और शक। 3 गवाह सामने आए। तीनों ने एक ही बात कही, हमने देखा था, हरिदास ने साहूकार से पैसे लिए थे। दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। काजी बोले, जहांपनाह, गवाह एकमत है। कानून के अनुसार किसान दोषी है। अकबर चुप हो गए। उनकी आंखें नीचे झुक गई। दिल कह रहा था, कुछ गलत है, लेकिन सबूत साहूकार के पक्ष में थे। उसी समय दरबार के दरवाजे पर हलचल हुई। बीरबल आ रहे हैं। दरबार में जैसे जान आ गई। बीरबल का प्रवेश। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ दरबार में प्रवेश किया। अकबर ने तुरंत कहा, बीरबल, आज तुम्हारी बहुत जरूरत है। ये मामला मेरे लिए कठिन हो गया है। बीरबल ने दोनों पक्षों को देखा, फिर गवाहों को, और मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, कठिन फैसले अक्सर सबसे आसान रास्ते से नहीं, सबसे गहरे सवाल से हल होते हैं। अकबर की भौहें तन गई। तुम क्या कहना चाहते हो? बीरबल ने कहा, इजाजत हो तो मैं गवाहों से कुछ सवाल पूछूं? अकबर ने सिर हिलाया। पूछो। बीरबल की चाल। बीरबल पहले गवाह के पास गए। तुम कहते हो तुमने 100 अशर्फियां दी जाती देखी थी? हाँ, गवाह बोला। बीरबल मुस्कुराए। तो बताओ, अशर्फियों की थैली किस रंग की थी? गवाह हड़बड़ा गया। वह लाल। दूसरे गवाह से पूछा गया, तुम बताओ, थैली किस रंग की थी? नीली, उसने कहा। तीसरे ने कहा, हरी। दरबार में हलचल मच गई। बीरबल ने अकबर की ओर देखा। जहांपनाह, गवाहों की याददाश्त रंग बदलती रहती है। रघुनाथ चिल्लाया, ये छोटी बात है, असली बात पैसा है। बीरबल शांत रहे। असली बात सच्चाई है। कठिन मोड़। अकबर बोले, लेकिन बीरबल, अभी भी ये सिद्ध नहीं हुआ कि किसान निर्दोष है। बीरबल ने सिर झुकाया। जहांपनाह, यही तो कठिन फैसला है। अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो अन्याय होगा। उन्होंने प्रस्ताव रखा, मुझे 1 दिन का समय दीजिए। रघुनाथ ने विरोध किया। जहांपनाह, ये न्याय में देरी है। अकबर ने दृढ़ स्वर में कहा, दरबार की प्रतिष्ठा से बढ़कर कुछ नहीं। बीरबल को समय दिया जाता है। दरबार स्थगित हुआ। लेकिन उस रात आगरा की गलियों में साजिशें रची जा रही थी। भाग 2, न्याय की जीत। अगली सुबह दरबार फिर सजा, पर आज माहौल अलग था। अकबर के चेहरे पर गंभीरता थी। बीरबल आत्मविश्वास से भरे खड़े थे।
अनोखी परीक्षा। बीरबल बोले, जहांपना, मैं आज एक अनोखी परीक्षा लूंगा। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, रघुनाथ दास के घर से वही हिसाब किताब लाया जाए। रघुनाथ घबरा गया। ये जरूरी नहीं। बीरबल मुस्कुराए, सच कभी डरता नहीं। जब हिसाब की किताब लाई गई, बीरबल ने सबके सामने उसे खोला। फिर अचानक बोले, अजीब बात है। अकबर चौंक गए। क्या अजीब? जहांपना, इस किताब में कई जगह स्याही नई है, जबकि तारीख पुरानी लिखी है। दरबार में सन्नाटा। असली सच। बीरबल ने हरिदास की ओर देखा। तुमने कभी साहूकार के यहां काम किया था? हां, किसान बोला, कई साल पहले। बीरबल बोले, यही सच है। रघुनाथ ने पुराने कर्जदारों की सूची से नाम उठाकर नया कर्ज दिखा दिया। गवाहों की ओर देखकर बोले, और ये तीनों इसके आदमी हैं। गवाह कांपने लगे। एक एक कर उन्होंने सच स्वीकार कर लिया। अकबर का फैसला। अकबर उठ खड़े हुए। आज मैंने समझा कि न्याय केवल सबूत से नहीं, समझ से होता है। उन्होंने आदेश दिया, रघुनाथ दास को दंड दिया जाए और हरिदास को मुआवजा। फिर बीरबल की ओर देखकर कहा, आज अगर तुम न होते तो एक निर्दोष को सजा मिल जाती। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपना, दरबार का फैसला कठिन था, पर सच्चाई ने रास्ता दिखा दिया। कहानी की सीख। दरबार तालियों से गूंज उठा। हरिदास की आंखों में आंसू थे, खुशी के, और अकबर के चेहरे पर संतोष। बीरबल की समझदारी, दरबार की उलझन। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में बड़ा अजीब मामला आया। दो व्यापारी आपस में झगड़ रहे थे। पहला व्यापारी कह रहा था कि उसने दूसरे को कीमती मोती उधार दिए थे, जबकि दूसरा व्यापारी साफ इनकार कर रहा था। अकबर ने दोनों की बातें सुनी, लेकिन सच समझ नहीं पा रहे थे। तभी उन्होंने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, ये मामला मेरी समझ से बाहर है। न्याय कैसे किया जाए? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, कभी कभी सच शब्दों में नहीं, कामों में छुपा होता है। उन्होंने दोनों व्यापारियों को दरबार में ही रात भर रुकने का आदेश दिया। सभी हैरान थे, लेकिन किसी ने सवाल नहीं किया। भाग 2, समझदारी की जीत। अगली सुबह बीरबल ने दोनों व्यापारियों को बुलाया। उन्होंने पहले व्यापारी से पूछा, क्या तुम्हें अपने मोतियों की पहचान है? हां, वो बोला। बीरबल ने एक डिब्बा मंगवाया जिसमें कई मोती थे। बोले, इनमें से अपने मोती पहचान लो। पहला व्यापारी तुरंत हड़बड़ा गया, जबकि दूसरा व्यापारी शांत रहा और सही मोती पहचान लिए। दरबार में सब समझ गए कि सच्चा कौन है। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम्हारी समझदारी ने बिना जोर जबरदस्ती सच सामने ला दिया। झूठे व्यापारी को सजा मिली और सच्चे को न्याय। न्याय की कसौटी। अकबर के शासनकाल में आगरा केवल पत्थरों का शहर नहीं था, वो न्याय की धुरी था। सम्राट अकबर अक्सर गर्व से कहते थे, मेरे साम्राज्य में सूरज ढल सकता है, लेकिन न्याय का सूरज कभी अस्त नहीं होता। लेकिन एक सुबह ऐसी आई जिसने इस दावे को हिलाकर रख दिया। ये कहानी केवल एक चोरी या हत्या की नहीं है, ये मानवीय अहंकार और सत्य के बीच के उस धुंधले युद्ध की है, जहां अक्सर निर्दोष को बलि का बकरा बनाया जाता है। अध्याय 1, रहस्यमयी चोरी और संदिग्ध सबूत। शहर के सबसे धनी और प्रतिष्ठित जौहरी सेठ लक्ष्मीचंद के घर में एक ऐसी डकैती हुई जिसने सबको सुनकर दिया। सेठ के पुश्तैनी तहखाने से वो नूर-ए-हिंद हीरा गायब था, जिसे सम्राट अकबर स्वयं देखने आने वाले थे। अजीब बात यह थी कि कोई ताला टूटा नहीं था, कोई दीवार फांदी नहीं गई थी। शक की सुई सीधे सेठ के सबसे वफादार सेवक माधव पर जाकर रुकी। माधव, जो पिछले 30 वर्षों से सेठ की परछाई बनकर रहा था। जब शाही कोतवाल ने माधव के घर की तलाशी ली, तो उसकी झोपड़ी के पीछे एक छोटे से गड्ढे में वो कीमती हीरा बरामद हुआ। सबूत चीख चीख कर कह रहे थे कि माधव ही अपराधी है। अकबर के दरबार में पेशी हुई।
माधव रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, हुजूर, मैंने नमक खाया है, गद्दारी नहीं की। लेकिन साक्ष्य उसके विरुद्ध थे। अकबर ने फैसला सुनाने ही वाले थे कि तभी कोने में खड़े बीरबल ने अपना गला साफ किया। अध्याय 2, बीरबल की पैनी दृष्टि जहां पनाह। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, न्याय की एक मर्यादा है। साक्ष्य कभी कभी आंखों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन नीयत कभी झूठ नहीं बोलती। अकबर ने थोड़ा झल्लाकर कहा, बीरबल, हीरा उसके पास मिला, क्या ये काफी नहीं है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, अगर मैं अपने दुश्मन को फंसाना चाहूं तो मैं चोरी का माल उसके घर में ही रखूंगा। असली चोर इतना मूर्ख नहीं होगा कि चोरी का माल ऐसी जगह रखे जहां वो आसानी से मिल जाए, जब तक कि वो खुद को अपराधी साबित न करना चाहता हो। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने जांच के लिए 3 दिन का समय मांगा। अध्याय 3, मनोविज्ञान का खेल। बीरबल ने सेठ लक्ष्मीचंद के घर का दौरा किया। उन्होंने दीवारों को नहीं देखा, उन्होंने लोगों की आंखों को देखा। बीरबल ने एक अजीब घोषणा की, इस चोरी में किसी इंसान का नहीं, बल्कि अदृश्य प्रेत का हाथ है, और वो प्रेत केवल उस व्यक्ति को दिखाई देगा जिसने कभी झूठ नहीं बोला। उन्होंने पूरे महल के सेवकों, सेठ के परिवार और यहां तक कि पहरेदारों को एक अंधेरे कमरे में बुलाया। बीच में एक जादुई कलश रखा गया था। बीरबल ने कहा, इस कलश के भीतर न्याय का देवता निवास करता है। आप सबको एक एक करके अंदर जाना है और कलश को छूना है। जिसने चोरी की होगी उसके हाथ काले पड़ जाएंगे, लेकिन वे काले हाथ केवल 3 घंटे बाद दिखाई देंगे। लोग एक एक करके अंदर गए और बाहर आए। सबके हाथ साफ लग रहे थे। अध्याय 4, षड्यंत्र की परतें। 3 घंटे बीत गए। बीरबल ने सबके हाथ ऊपर करने को कहा। सबके हाथ काले थे, सिवाय सेठ के छोटे बेटे तरुण के। अकबर हैरान थे। बीरबल, तुमने तो कहा था कि चोर के हाथ काले पड़ेंगे। यहां तो तरुण के हाथ साफ है, तो क्या वो निर्दोष है? बीरबल हंसे और बोले, नहीं जहांपना, असल में मैंने कलश पर काली स्याही, कालिमा लगवाई थी। जो लोग निर्दोष थे उन्हें कोई डर नहीं था, इसलिए उन्होंने कलश को छुआ। लेकिन चोर के मन में डर था कि कहीं उसके हाथ काले न पड़ जाएं, इसलिए उसने कलश को छुआ ही नहीं। तरुण के हाथ साफ है क्योंकि उसने डर के मारे कलश से दूरी बनाए रखी। तरुण का चेहरा सफेद पड़ गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। तरुण चिल्लाया, ये झूठ है, ये बीरबल की चाल है, मुझे फंसाया जा रहा है। अध्याय 5, गहरी साजिश। और असली चेहरा बीरबल जानते थे कि तरुण अकेला ये नहीं कर सकता। वो विलासी था, शातिर नहीं। बीरबल ने अपनी चाल बदली। उन्होंने तरुण को जेल भेजने के बजाय उसे नजरबंद कर दिया और घोषणा की कि असली अपराधी का पता चल गया है और कल सुबह उसे सरेआम फांसी दी जाएगी। उस रात बीरबल वेश बदलकर सेठ के घर के पास छिपे रहे। आधी रात को उन्होंने देखा कि एक साया चुपके से तरुण के कमरे की ओर बढ़ा। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि शाही कोतवाल था, जो इस मामले की जांच कर रहा था। कोतवाल और तरुण के बीच तीखी बहस हुई। तुमने कहा था कि माधव को सजा हो जाएगी और हम हीरा आधा आधा बांट लेंगे। तरुण फुसफुसाया। कोतवाल ने खंजर निकाला। बीरबल को शक हो गया है, अब तुम्हारा जिंदा रहना मेरे लिए खतरा है। तभी मशाले जल उठीं। अकबर और बीरबल अपनी सेना के साथ प्रकट हुए। उपसंहार, न्याय की गूंज, सच्चाई सामने आ चुकी थी। तरुण ने कर्ज चुकाने के लिए हीरा चुराया था और कोतवाल ने उसे सुरक्षा देने के बदले हिस्सेदारी ली थी। माधव, जिसे सब अपराधी मान रहे थे, उसे सम्मान के साथ रिहा किया गया। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने ये कैसे सोचा कि कोतवाल भी शामिल हो सकता है? बीरबल ने बड़ी गंभीरता से उत्तर दिया, जहांपनाह, जब कानून की रक्षा करने वाला ही कानून तोड़ने वाले से हाथ मिला ले तो साक्ष्य इतने पक्के बनाए जाते हैं कि वे बनावटी लगने लगते हैं। माधव के घर में हीरा इतनी आसानी से मिलना ही सबसे बड़ा सबूत था।
कि उसे फंसाया गया है। अकबर ने सिर झुका लिया। उन्हें समझ आया कि न्याय केवल कानून की किताबों में नहीं, बल्कि विवेक की गहराई में होता है। एक आधी रात का सन्नाटा और रहस्यमयी दस्तक आगरा का किला उस रात शांत था। लेकिन ये वो शांति नहीं थी जो सुकून देती है। ये वो खामोशी थी जो तूफान के आने से पहले समुद्र ओढ़ लेता है। यमुना के किनारे ठंडी हवाएं चल रही थी, लेकिन शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। अकबर अपने निजी कक्ष में टहल रहे थे। उनके सामने मेज पर एक काली मखमली पोटली रखी थी। ये पोटली शाम को बदख्शां के सुल्तान के दूत ने पहुंचाई थी। उस दूत ने जो कहा था उसने अकबर के स्वाभिमान को झकझोर कर रख दिया था। जहां पनाह दूत के शब्द अकबर के कानों में गूंज रहे थे। मेरे सुल्तान ने यह संदेश भेजा है कि दिल्ली का तख्त भले ही सोने का हो, पर उस पर बैठने वाला दिमाग अगर साधारण हुआ तो वो तख्त मिट्टी के बराबर है। इस पोटली में 3 मूर्तियां हैं। तीनों दिखने में एक जैसी, वजन में एक जैसी और धातु में भी एक जैसी। अगर आपके दरबार का कोई भी विद्वान ये बता सका कि इनमें सबसे श्रेष्ठ कौन है, तो मेरा राज्य आपकी अधीनता स्वीकार करेगा। लेकिन अगर आप असफल रहे तो आपको आगरा का किला खाली करना होगा। अकबर ने पोटली खोली। 3 पीतल की मूर्तियां चमक रही थी। तीनों एक नाचती हुई स्त्री की आकृतियां थी। अकबर ने घंटों उन्हें देखा, पर कोई अंतर नहीं मिला। बीरबल, अकबर ने धीरे से बुदबुदाया। उनकी हर समस्या का अंत इसी नाम पर होता था। तभी कक्ष के द्वार पर दस्तक हुई। ये बीरबल ही थे, जैसे उन्हें पहले ही आभास हो गया हो कि शहंशाह को उनकी जरूरत है। अदाब, जहां पनाह। इतनी रात को चिंताओं के साए में टहलना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं। बीरबल ने झुककर सलाम करते हुए कहा। अकबर ने मेज की ओर इशारा किया। बीरबल, देखो इसे। ये केवल 3 मूर्तियां नहीं, हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा का सवाल है। क्या तुम इसमें कोई अंतर देख पा रहे हो? बीरबल ने मूर्तियों को उठाया। उन्होंने उन्हें सूंघा, उन्हें कान के पास ले जाकर ठोक कर देखा, और फिर एक गहरी मुस्कान उनके चेहरे पर तैर गई। जहां पनाह, ये मूर्तियां नहीं, ये इंसान की फितरत का आईना है। अकबर चौंक गए। क्या मतलब? हुजूर, इसका जवाब मैं कल सुबह भरे दरबार में दूंगा। लेकिन याद रहे, कल केवल इन मूर्तियों का फैसला नहीं होगा। कल एक ऐसे अपराधी का भी चेहरा सामने आएगा जो आपके सबसे करीब है। अकबर की भौहें तंग गई। बीरबल की बातों ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या ये केवल एक चुनौती थी, या आगरा के खिलाफ कोई गहरी साजिश? भाग दो, दरबार आम और मनोवैज्ञानिक युद्ध। अगले दिन दरबार खचाखच भरा था। बदख्शां का दूत मिर्जा हकीम बड़े गर्व से खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसे यकीन हो कि बीरबल हार जाएगा। बीरबल दरबार के बीचों बीच आए। उनके हाथ में एक छोटा सा रेशमी धागा था। मिर्जा हकीम, बीरबल ने दूत को संबोधित किया। आपके सुल्तान ने कलाकारी अच्छी की है, लेकिन वे ये भूल गए कि सत्य को परखने के लिए आंखों की नहीं, दृष्टि की जरूरत होती है। बीरबल ने पहली मूर्ति उठाई और उसके कान के छेद में वह रेशमी धागा डाला। धागा कान से घुसा और सीधे मूर्ति के मुंह से बाहर निकल आया। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। बीरबल ने कहा, यह पहली श्रेणी की मूर्ति है, यानी वे लोग जो एक कान से सुनते हैं और बिना सोचे समझे उसे दुनिया के सामने उगल देते हैं। ऐसे लोग खतरनाक होते हैं, क्योंकि वे राज नहीं रख सकते। फिर उन्होंने दूसरी मूर्ति उठाई, धागा कान में डाला, पर वो दूसरे कान से बाहर निकल गया। ये दूसरी श्रेणी है, वे लोग जो एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं। ये लोग निष्क्रिय होते हैं, इनका होना या न होना बराबर है। अंत में उन्होंने तीसरी मूर्ति उठाई। धागा कान में गया, लेकिन बाहर कहीं नहीं निकला। वो मूर्ति के पेट, हृदय में जाकर समा गया। ये श्रेष्ठतम है। बीरबल की आवाज गूंजी। ये उन लोगों का प्रतीक है जो सुनते सबकी है,
लेकिन उसे अपने भीतर आत्मसात करते हैं और केवल सही समय पर सही बात कहते हैं। यही बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान है। पूरा दरबार वाह वाह कर उठा। दूत का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन बीरबल यही नहीं रुके। उन्होंने दूत की ओर देखते हुए कहा, लेकिन जहांपनाह, इस खेल के पीछे एक और खेल है। मिर्जा हकीम, क्या आप बताएंगे कि इस तीसरी मूर्ति के भीतर वो छोटा सा कागज का टुकड़ा क्या कर रहा है, जिसे आपने कल रात बड़ी चालाकी से इसके भीतर छिपाया था? अकबर खड़े हो गए। कागज का टुकड़ा? बीरबल ने मूर्ति को जोर से जमीन पर पटका। मूर्ति टूट गई और उसके भीतर से एक छोटा सा पत्र निकला। उस पत्र पर लिखा था, आगरा के किले के दक्षिणी द्वार के पहरेदार को कल रात हटा दिया जाए। अकबर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ये केवल एक चुनौती नहीं थी, ये हमले की योजना थी। भाग 3, न्याय की गहराई, सोचने पर मजबूर करने वाला मोड़। अब यहां से कहानी एक नया मोड़ लेती है। यहां से शब्द संख्या और गहराई बढ़ती है। मिर्जा हकीम को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बीरबल शांत नहीं थे। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, दूत तो केवल एक मोहरा है। उसे ये कैसे पता चला कि दक्षिणी द्वार का पहरेदार कौन है, और उसे ये संदेश मूर्ति के भीतर डालने की अनुमति किसने दी? अकबर ने पूछा, तुम्हें क्या शक है? बीरबल ने कहा, न्याय की जीत तब नहीं होती जब अपराधी पकड़ा जाए, बल्कि तब होती है जब अपराध की जड़ को उखाड़ा जाए। मुझे उस दासी नूरजहां से मिलना है जिसे 2 दिन पहले महल से निकाल दिया गया था। अब कहानी नूरजहां के अतीत में जाती है। नूरजहां, जिसकी आंखों में एक पुराना दर्द था। बीरबल ने पता लगाया कि नूरजहां को इसलिए निकाला गया था क्योंकि उसने शहजादा खुर्रम, काल्पनिक संदर्भ में, के एक करीबी सलाहकार को दुश्मन देश के लोगों के साथ गुप्त बैठक करते देख लिया था। बीरबल ने एक जाल बुना। उन्होंने घोषित किया कि तीसरी मूर्ति का रहस्य अभी पूरा नहीं खुला है, और जो कोई भी उस मूर्ति के टुकड़ों को गंगा में विसर्जित करेगा उसे अपार धन मिलेगा। भाग 4, अंधेरी रात और गद्दारी का चेहरा। यह हिस्सा कहानी को सस्पेंस के चरम पर ले जाता है। यहां हम संवादों को बहुत विस्तृत करेंगे ताकि शब्द संख्या बढ़े और पाठक की उत्सुकता भी। आधी रात को बीरबल ने देखा कि एक साया चुपके से राजकोष की ओर बढ़ रहा है। बीरबल उसके पीछे थे। वो साया कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि महल का सबसे वफादार समझा जाने वाला कासिम खान था, जो अकबर का अंगरक्षक था। बीरबल ने उसे रंगे हाथों पकड़ा, लेकिन कासिम खान हंसा। उसने कहा, बीरबल, तुम बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि मैं ये सब अपने लिए नहीं, बल्कि शहंशाह की जान बचाने के लिए कर रहा हूं। यहां पाठक सोचने पर मजबूर होगा, क्या अपराधी वाकई अपराधी है या वो किसी मजबूरी का शिकार है? कासिम खान अपनी कहानी सुनाता है कि कैसे उसके परिवार को बंधक बनाकर उसे गद्दारी के लिए मजबूर किया गया। यहां भावनात्मक विस्तार होगा। बीरबल एक फकीर का भेष बदलकर दुश्मन के कैंप में जाते हैं। यहां उनके साहसिक कारनामों का वर्णन होगा। कैसे दरबारी बीरबल के खिलाफ अकबर के कान भरते हैं। अकबर और बीरबल के बीच एक वैचारिक युद्ध, एक भव्य युद्ध और फिर एक मानसिक युद्ध। बीरबल कैसे बिना हथियार उठाए दुश्मन को हराते हैं। न्याय की परिभाषा पर बीरबल का अंतिम व्याख्यान। क्या आप चाहते हैं कि मैं, बीरबल और सच्ची मुस्कान, एक कालजयी गाथा, अध्याय 1। दरबार की बनावटी चमक। मुगल सल्तनत का सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था। आगरा का किला केवल पत्थरों का ढांचा नहीं था, बल्कि वो कला, संस्कृति और राजनीति का संगम था। सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दरबार में नवरत्नों की चमक ऐसी थी कि दूर दराज के देशों से विद्वान यहां खिंचे चले आते थे। एक शाम, जब सूरज की सुनहरी किरणें यमुना के पानी में घुलकर उसे तरल सोने जैसा बना रही थी, अकबर अपने खास दीवान खास में बैठे थे। दरबार में संगीत की मंद मंद लहरें गूंज रही थी। दरबारी बारी बारी से आकर शहंशाह को सलाम कर रहे थे।
हर चेहरे पर एक जैसी मुस्कान थी, विनम्र, झुकी हुई और प्रशंसा से भरी हुई। अकबर ने अचानक संगीत रुकवा दिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। शहंशाह की पारखी नजरों ने कुछ ऐसा देख लिया था जिसे अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं। बीरबल, अकबर की आवाज गूंजी। जी जहांपनाह, बीरबल ने झुककर जवाब दिया। बीरबल, इस वक्त इस दरबार में 500 से ज्यादा लोग मौजूद हैं। सब मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन क्या तुम बता सकते हो कि इनमें से सच्ची मुस्कान किसकी है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुस्कान और आंसू अक्सर इंसान के सबसे बड़े मुखौटे होते हैं। यहाँ जो मुस्कानें आप देख रहे हैं, उनमें से अधिकांश वफादारी की है, कुछ स्वार्थ की है और कुछ केवल डर की। सच्ची मुस्कान इस चारदीवारी के भीतर मिलना बहुत मुश्किल है। अकबर को यह बात चुभ गई। उन्होंने चुनौती भरे लहजे में कहा, बीरबल, हम तुम्हें 7 दिन का वक्त देते हैं। हमें वो इंसान ढूंढकर दिखाओ जिसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान हो। वो मुस्कान जिसमें न कोई लालच हो, न कोई डर और न ही कोई मजबूरी। अगर तुम असफल रहे तो तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि तुम्हारी बुद्धिमानी केवल शब्दों का खेल है। बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली। अध्याय 2, मुखौटों का बाजार। अगले दिन से ही बीरबल ने अपनी खोज शुरू कर दी। उन्होंने साधारण वेश धारण किया और आगरा की गलियों में निकल पड़े। सबसे पहले वे शहर के सबसे बड़े जौहरी सेठ हीरालाल के पास पहुंचे। हीरालाल के पास इतनी दौलत थी कि वो आधे आगरा को खरीद सकता था। जब बीरबल उसके पास पहुंचे, सेठ अपने मुनीमों को डांट रहा था, लेकिन जैसे ही उसने एक अमीर ग्राहक भेष बदले हुए बीरबल को देखा, उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान फैल गई। बीरबल ने सोचा, क्या ये सच्ची मुस्कान है? तभी उन्होंने देखा कि जैसे ही बीरबल ने कोई कीमती रत्न नहीं खरीदा, सेठ की मुस्कान गायब हो गई और वो फिर से मुनीमों पर चिल्लाने लगा। बीरबल समझ गए, ये व्यापार की मुस्कान थी, सच्ची मुस्कान नहीं। अगले दिन बीरबल एक प्रसिद्ध नर्तकी के घर पहुंचे। उसकी महफिल में शहर के रईस जमा थे। नर्तकी नाच रही थी और उसके होठों पर एक दिलकश मुस्कान थी। देखने वाले उस पर फिदा थे, लेकिन बीरबल की पैनी नजरों ने देखा कि जब वो थककर पानी पीने के लिए पर्दे के पीछे गई तो उसकी आंखों में थकान और होठों पर एक दर्द भरी शिकन थी। वो मुस्कान केवल पेशे की मजबूरी थी। तीसरे दिन बीरबल ने एक विद्वान पंडित को देखा जो प्रवचन दे रहे थे। वे शांति और संतोष की बातें कर रहे थे और उनके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। बीरबल को लगा शायद खोज खत्म हुई, लेकिन तभी एक भिखारी ने उनके पैर छूने की कोशिश की और पंडित जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो मुस्कान केवल पाखंड का आवरण थी। अध्याय 3, श्मशान का वैराग्य और महल की ईर्ष्या। बीरबल की खोज जारी थी। 5 दिन बीत चुके थे। अकबर के दरबार में बीरबल के विरोधी जैसे मुल्ला दोपियाजा खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि इस बार बीरबल हार जाएंगे। मुल्ला दोपियाजा ने अकबर के कान भरने शुरू किए। जहांपनाह, बीरबल आपको बेवकूफ बना रहे हैं। सच्ची मुस्कान भला क्या होती है? जो खुश है वो मुस्कुराता है। बीरबल बस समय बर्बाद कर रहे हैं। अकबर भी थोड़े चिंतित थे। उन्होंने सोचा कि क्या उन्होंने बीरबल को कोई असंभव काम तो नहीं दे दिया। इधर बीरबल आगरा से दूर एक छोटे से गांव की ओर निकल गए। रास्ते में उन्होंने एक किसान को देखा जो कड़ी धूप में हल चला रहा था। उसके पसीने की बूंदें मिट्टी में मिल रही थी। दोपहर को जब उसकी पत्नी सूखी रोटी और प्याज लेकर आई तो उस किसान के चेहरे पर एक मुस्कान आई। बीरबल ने सोचा, क्या यही है? वे किसान के पास गए और बोले, भाई, तुम बहुत खुश दिख रहे हो। क्या तुम्हें कोई चिंता नहीं? किसान ने आह भरी और कहा, साहब, चिंता क्यों नहीं होगी? लगान देना है, बेटी की शादी करनी है, बारिश नहीं हुई तो भूखों मर जाएंगे। बस ये रोटी देखकर जरा जी बहल जाता है। बीरबल समझ गए कि ये मुस्कान राहत की है,
सच्ची और पूर्ण मुस्कान नहीं, क्योंकि इसके पीछे भविष्य का डर छिपा है। अध्याय 4। वो रहस्यमयी झोपड़ी। छठा दिन समाप्त होने वाला था। बीरबल थककर एक नदी के किनारे बैठ गए। तभी उन्होंने दूर एक जर्जर सी झोपड़ी देखी। उस झोपड़ी से किसी के खिलखिलाकर हंसने की आवाज आ रही थी। वो आवाज इतनी पवित्र और खनकदार थी कि बीरबल के पैर अपने आप उस तरफ बढ़ गए। झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। वो अंधा था। उसके पास एक फटी हुई चटाई थी और हाथ में एक पुरानी लकड़ी की बांसुरी। उसके सामने एक छोटा सा बच्चा बैठा था जो शायद उसका पोता था। वे दोनों एक खेल खेल रहे थे। खेल क्या था? बूढ़ा आदमी हवा में हाथ हिलाता और बच्चा उसे पकड़ने की कोशिश करता। हर बार जब बच्चा उसे पकड़ लेता तो वो अंधा बूढ़ा ऐसे मुस्कुराता जैसे उसने दुनिया की सबसे बड़ी जागीर जीत ली हो। बीरबल चुपचाप एक पेड़ के पीछे छिपकर देखने लगे। काफी देर हो गई। रात घिराई। उस झोपड़ी में दिया जलाने के लिए तेल भी नहीं था, लेकिन उन दोनों की बातों में जो मिठास थी वो किसी महल में नहीं मिल सकती थी। बीरबल ने करीब जाकर पूछा, बाबा, आप अंधे हैं? आपके पास खाने को ठीक से भोजन नहीं है, रहने को छत टूट रही है, फिर आप इतना सच्चा कैसे मुस्कुरा लेते हैं? बूढ़ा हंसा और उसकी आंखों के कोरों से खुशी की चमक झलकी। उसने कहा, बेटा, लोग इसलिए दुखी नहीं है कि उनके पास कुछ कम है, बल्कि इसलिए दुखी है कि उन्हें ज्यादा की तलाश है। मैं अंधा हूं, इसलिए मैं दुनिया की बुराइयां नहीं देख पाता। मेरे पास ये बच्चा है जिसकी निष्कपट बातें मुझे स्वर्ग का एहसास कराती है। मुझे कल की चिंता नहीं, क्योंकि जिसने आज पेट भरा है वो कल भी भरेगा। मेरी मुस्कान किसी चीज पर निर्भर नहीं है, ये तो मेरे भीतर का संतोष है। बीरबल को उनका जवाब मिल गया था, लेकिन चुनौती अभी बाकी थी। अध्याय 5। दरबार का अंतिम फैसला। 7वां दिन। दरबार खचाखच भरा था। सम्राट अकबर सिंहासन पर विराजमान थे। बीरबल खाली हाथ दरबार में दाखिल हुए। उनके साथ न कोई व्यक्ति था, न कोई उपहार। मुल्ला दोपियाजा ने तंज कसा, क्यों बीरबल, क्या हुआ? क्या पूरी दुनिया में कोई मुस्कुराता हुआ नहीं मिला, या फिर आपकी बुद्धिमानी का दिया गुल हो गया? अकबर ने भी गंभीर स्वर में पूछा, बीरबल, क्या तुम अपनी हार स्वीकार करते हो? बीरबल ने शांत भाव से कहा, जहांपनाह, मैंने वो मुस्कान ढूंढ ली है, लेकिन उसे दरबार में लाना मुमकिन नहीं था। अकबर ने भौहें सिकोड़ी। क्यों? बीरबल ने कहा, क्योंकि सच्ची मुस्कान कोई वस्तु नहीं है जिसे पेश किया जा सके, वो एक एहसास है। हुजूर, आज रात मैं आपको वेश बदल कर एक जगह ले जाना चाहता हूं। अगर आपको वहां वो मुस्कान न मिले तो आप मुझे जो चाहे सजा दे। रात के सन्नाटे में अकबर और बीरबल साधारण सैनिकों के वेश में उसी झोपड़ी के पास पहुंचे। बीरबल ने अकबर को खिड़की से अंदर झांकने को कहा। अंदर का दृश्य अद्भुत था। वो अंधा वृद्ध और बच्चा एक सूखी रोटी को आधा आधा बांटकर खा रहे थे और एक दूसरे को पुरानी लोक कथाएं सुना रहे थे। अंधे वृद्ध के चेहरे पर जो शांति और मुस्कान थी, वो अकबर ने आज तक अपने सबसे वफादार सेनापति या अपनी सबसे प्रिय बेगम के चेहरे पर भी नहीं देखी थी। अकबर कुछ देर तक देखते रहे। उन्होंने महसूस किया कि उस झोपड़ी में जो सकारात्मक ऊर्जा थी वो उनके करोड़ों के महल में भी नहीं थी। अध्याय 6। न्याय और बोध। अगली सुबह दरबार में अकबर ने एक अलग ही तेज के साथ प्रवेश किया। उन्होंने मुल्ला दोपियाजा और अन्य दरबारियों को संबोधित करते हुए कहा, कल रात हमने जो देखा उसने हमारी आंखें खोल दी। हम सम्राट होकर भी अक्सर वो नहीं पा सकते जो एक अभावों में रहने वाला इंसान पा लेता है। बीरबल ने साबित कर दिया कि सच्ची मुस्कान केवल संतोष की कोख से जन्म लेती है। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, जहांपनाह, इंसान की मुस्कान 3 तरह की होती है। पहली, स्वार्थ की, जो काम निकलने तक रहती है। दूसरी, मजबूरी की, जो केवल शिष्टाचार के लिए होती है। और तीसरी, सच्ची मुस्कान, जो तब आती है जब इंसान के मन में न कल का पछतावा हो
और न भविष्य का डर। वो केवल आज और अहंकार शून्यता में जीता है। अकबर ने बीरबल को एक कीमती मोतियों की माला भेंट की, लेकिन बीरबल ने वो माला वहीं खड़े एक गरीब सेवक को दे दी। अकबर ने हंसकर पूछा, ये क्या बीरबल, हमारा इनाम स्वीकार नहीं किया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, इनाम लेकर जो मुस्कान मेरे चेहरे पर आती वो लालच की होती, लेकिन इसे देकर इस सेवक के चेहरे पर जो मुस्कान आई है, उसे देखकर मेरे दिल में जो खुशी है वो सच्ची मुस्कान है। पूरा दरबार बीरबल की इस गहरी बात को सुनकर दंग रह गया। अकबर को अपनी चुनौती का जवाब मिल चुका था और आगरा के इतिहास में एक और अध्याय जुड़ गया, जिसने लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वे वाकई मुस्कुरा रहे हैं या सिर्फ एक मुखौटा पहने हुए हैं। कहानी का सार, ये कहानी हमें सिखाती है कि हम भौतिक वस्तुओं में सुख ढूंढते हैं, जबकि सुख हमारे दृष्टिकोण में छिपा है। सच्ची मुस्कान किसी पद, प्रतिष्ठा या धन की मोहताज नहीं होती। वो केवल एक साफ दिल और संतोषी मन का प्रतिबिंब होती है। अध्याय 1, सत्ता का मद और अनसुलझा प्रश्न। मुगल साम्राज्य का वैभव अपने चरम पर था। सम्राट अकबर का नाम हिंदुस्तान के कोने कोने में गूंजता था, लेकिन सत्ता की एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो अक्सर इंसान की आंखों पर अहंकार की पट्टी बांध देती है। अकबर, जो अपनी न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे, एक सुबह कुछ अलग ही मुद्रा में थे। दीवा नाम सजा हुआ था। झरोखा दर्शन के बाद अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान हुए। उनके सामने देश विदेश से आए कीमती उपहारों का ढेर लगा था। उन रत्नों की चमक देखकर अकबर के मन में एक विचार आया, क्या इस दुनिया में ऐसा कुछ भी है जो मेरे लिए असंभव हो? क्या कोई ऐसा सत्य है जो मैं नहीं जानता? अकबर ने अचानक घोषणा की, आज हम न्याय नहीं बल्कि सत्य की परीक्षा लेंगे। दरबार में मौजूद हर विद्वान हमें यह बताए कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति क्या है। जो सही जवाब देगा उसे सोने की मुहरों से तौल दिया जाएगा, लेकिन जो हमें संतुष्ट नहीं कर सका उसे देश निकाला दे दिया जाएगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई तलवार कह रहा था, कोई पैसा तो कोई ईश्वर। अकबर किसी से संतुष्ट नहीं थे। अंत में उनकी नजर बीरबल पर पड़ी, जो शांत खड़े मुस्कुरा रहे थे। बीरबल, तुम खामोश क्यों हो? क्या तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं? अकबर ने कड़क कर पूछा। बीरबल ने शालीनता से कहा, जहां पनाह, दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति न तलवार है न पैसा। दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है भूख और परिस्थिति। ये राजा को रंग और रंग को राजा बना सकती है। अकबर को यह बात अपमानजनक लगी। तुम कहना चाहते हो कि मैं, जो इस साम्राज्य का स्वामी हूं, परिस्थिति के आगे विवश हो सकता हूं? बीरबल, तुमने अपनी सीमा लांघी है, इसे साबित करो, वरना सजा के लिए तैयार रहो। बीरबल ने झुककर कहा, वक्त आने पर सत्य स्वयं प्रमाण बन जाता है। जहां पनाह। अध्याय 2, बीरबल की बिछाई शतरंज। अगले कुछ दिनों तक बीरबल दरबार से नदारद रहे। अकबर को लगा कि शायद बीरबल डर गए हैं, लेकिन बीरबल एक बहुत बड़े खेल की रूपरेखा तैयार कर रहे थे। उन्होंने सम्राट के शिकार के कार्यक्रम में कुछ फेरबदल करवाए। एक हफ्ते बाद अकबर ने शिकार पर जाने की इच्छा जताई। बीरबल ने जानबूझकर एक ऐसे जंगल का चुनाव किया जो घना, दुर्गम और अनजान था। अकबर अपने चुनिंदा सैनिकों और बीरबल के साथ जंगल की गहराई में निकल पड़े। दोपहर होते होते एक योजना के तहत बीरबल और अन्य सैनिक अकबर से बिछड़ गए। अकबर अपने घोड़े पर सवार थे, लेकिन अचानक एक घनी झाड़ी से निकले तेंदुए ने घोड़े को डरा दिया। घोड़ा बेतहाशा भागा और अकबर को घने जंगल के ऐसे हिस्से में ले गया जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच रही थी। शाम ढलने लगी। अकबर अकेले थे। उनके पास न पानी था न भोजन। उन्होंने जोर जोर से चिल्लाया, बीरबल, सैनिकों, कोई है? लेकिन केवल जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थी। अध्याय 3, प्यास की कीमत। अकबर, जो रेशमी बिस्तरों पर सोने के आदी थे,
अब कांटों और झाड़ियों के बीच भटक रहे थे। रात का अंधेरा गहरा गया। भूख के मारे उनके पेट में मरोड़ उठने लगी और प्यास से गला सूख कर कांटा हो गया। उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास जो कीमती अंगूठी थी उसकी कीमत इस वक्त एक घूंट पानी के बराबर भी नहीं थी। अगली सुबह अकबर बेहाल होकर एक सूखी नदी के किनारे गिरे पड़े थे। तभी उन्हें दूर एक झोपड़ी से धुआं निकलता दिखाई दिया। वे अपनी पूरी ताकत बटोरकर वहां पहुंचे। वहां एक बूढ़ा लकड़हारा बैठा था जो आग पर मोटी बाजरे की रोटी बना रहा था। रोटी की खुशबू ने अकबर को व्याकुल कर दिया। सुनो, मैं हिंदुस्तान का शहंशाह जलालुद्दीन अकबर हूं। मुझे पानी और भोजन दो, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा, अकबर ने गर्व से कहा। बूढ़ा लकड़हारा हंसा। उसने अकबर की फटी हुई हालत देखी और कहा, शहंशाह, इस जंगल में तो केवल शिकारी और शिकार होते हैं। मेरे पास केवल एक रोटी है और एक लोटा पानी, लेकिन मैं इसे तुम्हें मुफ्त में नहीं दूंगा। अकबर को गुस्सा आया, पर भूख ने उन्हें मजबूर कर दिया। तुम्हें क्या चाहिए? बूढ़े ने कहा, तुम्हारे हाथ में जो वो बड़ी नीलम की अंगूठी है वो मुझे दे दो, तो मैं तुम्हें आधी रोटी और आधा लोटा पानी दूंगा। अकबर दंग रह गए। वो अंगूठी एक पूरे राज्य की कीमत के बराबर थी। लेकिन प्यास से मरता हुआ इंसान राज्य का क्या करता? उन्होंने कांपते हाथों से वो अंगूठी उस लकड़हारे को दे दी। अध्याय 4। वो सूखी रोटी का स्वाद अकबर ने जब वो आधी सूखी रोटी खाई तो उन्हें लगा कि उन्होंने आज तक अपने शाही बावर्ची खाने में इतना स्वादिष्ट भोजन कभी नहीं खाया। पानी का वो आधा लोटा उन्हें अमृत जैसा लगा। तभी उस बूढ़े ने एक और शर्त रखी, अगर तुम्हें जंगल से बाहर निकलने का रास्ता चाहिए तो तुम्हें अगले 2 घंटों तक मेरे गधे पर लदकर चलना होगा और मेरा बोझा उठाना होगा, क्योंकि मेरी कमर में दर्द है। अकबर का खून खौल उठा। मैं शहंशाह अकबर गधे पर बोझ होऊंगा? बूढ़े ने कंधे उचकाए। मर्जी तुम्हारी, रास्ता मुझे पता है। जंगल में शेर भी भूखे हैं। मौत के डर और परिस्थिति ने अकबर के अहंकार को कुचल दिया। उन्होंने बोझ उठाया और गधे के पीछे पीछे चले। ये उनके जीवन की सबसे बड़ी सीख थी। अध्याय 5। नका भटा और सच सामने आया जैसे ही वे जंगल के किनारे पहुंचे, उन्हें सामने से बीरबल और शाही सेना आती दिखाई दी। अकबर को गधे के साथ और बोझ उठाए देखकर सैनिक हैरान रह गए। तभी वो लकड़हारा अचानक बदल गया। उसने अपनी नकली दाढ़ी और फटे कपड़े उतारे। वो कोई और नहीं, बीरबल का ही एक वफादार सेवक था जिसे बीरबल ने पहले ही तैयार कर रखा था। बीरबल स्वयं घोड़े से उतरे और अकबर के सामने झुक गए। अकबर सन्न रह गए। उन्हें समझ आ गया कि ये सब बीरबल का रचा हुआ नाटक था। बीरबल। अकबर की आवाज में गुस्सा कम और दर्द ज्यादा था। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, गुस्ताखी माफ हो, लेकिन आपने ही कहा था कि सत्य की परीक्षा लेनी है। कल तक आप पूरी कायनात के मालिक थे, लेकिन भूख और प्यास ने आपको एक लकड़हारे के आगे झुकने पर मजबूर कर दिया। आपकी वो बेशकीमती अंगूठी आधी रोटी की कीमत भी नहीं चुका सकी। अकबर खामोश खड़े रहे। उनकी आंखों में आंसू थे। अध्याय 6। अकबर का नया जम अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, बीरबल, आज तुमने मुझे वो सिखाया जो कोई किताब नहीं सिखा सकती थी। मैंने सीखा कि इंसान की हैसियत उसकी सत्ता से नहीं, उसकी जरूरतों से तय होती है। अहंकार केवल एक भ्रम है जो पहली मुसीबत पड़ते ही टूट जाता है। दरबार वापस लौटकर अकबर ने वो अंगूठी बीरबल को उपहार में दी, लेकिन उन्होंने एक और बड़ा फैसला लिया। उन्होंने उस दिन के बाद से लगान की दरों को कम कर दिया और गरीबों के लिए मुफ्त भोजनालय खुलवाए। उन्होंने दरबारियों से कहा, आज से मेरा कोई भी अधिकारी किसी भूखे इंसान का अपमान नहीं करेगा, क्योंकि जो आज भूखा है वो कल का राजा हो सकता है, और जो आज राजा है वो भूख के आगे एक पल में भिखारी बन सकता है। अध्याय 7। बीरबल की बुद्धिमानी का दर्शन महल की छत पर बैठकर
उस रात अकबर और बीरबल बातें कर रहे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या सच में परिस्थिति ही सबसे बड़ी शक्ति है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, परिस्थिति शरीर को झुका सकती है, लेकिन ज्ञान आत्मा को जागृत रखता है। मैंने आपको ये सबक इसलिए दिया ताकि आप एक बेहतर सम्राट बन सके। एक सच्चा सम्राट वही है जो अपनी प्रजा के पेट की भूख को अपने दिल में महसूस कर सके। अकबर मुस्कुराए। उस रात आगरा की हवा में एक अलग ही सुकून था। शहंशाह अब केवल एक शासक नहीं थे, वे एक इंसान बन चुके थे। बीरबल की तैयारी का वर्णन, कैसे बीरबल ने उस सेवक को खोजा, उसे प्रशिक्षण दिया और जंगल के उस गुप्त हिस्से को चुना। 2. महल की हलचल। अकबर के गायब होने के बाद महल में मची अफरातफरी और उनके विरोधियों द्वारा तख्ता पलट की साजिश का विफल प्रयास। 3. अकबर का आंतरिक संघर्ष। जंगल में बिताई उस काली रात के दौरान अकबर के मन में आए विचार, उनके बचपन की यादें और उनके पूर्वजों की महानता का बोझ। 4. प्रजा पर प्रभाव। इस घटना के बाद अकबर के न्याय करने के तरीके में आए बदलावों के छोटे छोटे किस्से। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी के किसी विशेष भाग, जैसे जंगल की वह रात या अकबर का आंतरिक संवाद, को और अधिक गहराई और विस्तार के साथ लिखूं? सम्राट की व्याकुलता। आगरा का किला अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उस रात शहंशाह अकबर के दिल में बेचैनी थी। उनके चारों ओर दुनिया की सबसे कीमती चीजें थी, रेशमी कालीन, हीरों से जड़े झूमर और दुनिया भर से आई नायाब शराब। फिर भी उन्हें सब कुछ खाली लग रहा था। अगली सुबह दीवान आम में अकबर ने एक अजीब घोषणा की। उन्होंने कहा, मैंने सब कुछ जीत लिया है, जमीन, दौलत और लोग, लेकिन कल रात मुझे महसूस हुआ कि मैं ये नहीं जानता कि जीवन का अंतिम सच क्या है। यदि कोई मुझे ये समझा सके तो मैं उसे अपनी सल्तनत का एक हिस्सा दे दूंगा, लेकिन यदि वो मुझे भ्रमित करेगा तो उसे उम्र कैद होगी। दरबारी काम गए। सत्य की परिभाषा हर किसी के लिए अलग थी। मुल्ला दोपियाजा ने कहा, जहां पनाह, इबादत ही सच है। राजा मानसिंह ने कहा, वीरता और कीर्ति ही सच है। अकबर ने सिर हिलाया, नहीं, ये सब अधूरे जवाब है। तभी बीरबल आगे आए। जहां पनाह, सच शब्दों में नहीं, अनुभवों में मिलता है। मुझे 7 दिन दीजिए, मैं आपको जीवन का वो सच दिखाऊंगा जिसे देखकर आप कभी नहीं भूलेंगे। अध्याय 2। रहस्यमय यात्रा की शुरुआत। बीरबल ने शर्त रखी कि सम्राट को उनके साथ बिना किसी अंगरक्षक के एक साधारण यात्री के वेश में चलना होगा। अकबर तैयार हो गए। वे दोनों आगरा से दूर एक अनजान दिशा में निकल पड़े। रास्ते में बीरबल ने अकबर को एक बाजार में रोका। वहां एक मदारी खेल दिखा रहा था। लोग तालियां बजा रहे थे। जैसे ही मदारी ने अपनी टोपी फैलाई, लोग उसे गालियां देते हुए आगे बढ़ गए। बीरबल बोले, हुजूर, ये पहला सबक है। दुनिया केवल तमाशे से प्यार करती है, तमाशबीन से नहीं। जब तक आप मनोरंजन करेंगे, लोग आपके साथ हैं। जिस दिन आप मांगेंगे, आप अकेले रह जाएंगे। अकबर ने अपनी डायरी में कुछ लिखा, लेकिन उनका चेहरा अभी भी असंतुष्ट था। अध्याय 3। श्मशान और शहनाई। तीसरे दिन वे एक ऐसे गांव पहुंचे जहां 2 रास्ते अलग हो रहे थे। एक तरफ एक बारात निकल रही थी, शहनाइयां गूंज रही थी, लोग नाच रहे थे। दूसरी तरफ एक अर्थी जा रही थी, जहां सन्नाटा और रुदन था। बीरबल ने अकबर को बीच में खड़ा कर दिया। जहां पनाह, गौर से देखिए, एक ही समय, एक ही धरती, लेकिन 2 अलग अलग सच। बारात में जाने वाले भूल गए हैं कि उन्हें एक दिन अर्थी पर जाना है, और अर्थी पर जाने वाले के पीछे चलने वाले ये भूल गए हैं कि कल वे फिर किसी बारात में नाचेंगे। अकबर ने पूछा, तो क्या जीवन केवल एक विरोधाभास है? बीरबल ने उत्तर दिया, नहीं हुजूर, जीवन वो धागा है जो इन दोनों मोतियों को पिरोता है। सच वह है जो इन दोनों स्थितियों में शांत रहे। अध्याय 4। फकीर का आईना। 5वें दिन
वे एक सूखी नदी के किनारे पहुंचे। वहां एक फकीर रेत का घर बना रहा था। जैसे ही घर पूरा होता, वो उसे खुद ही लात मारकर तोड़ देता और जोर जोर से हंसने लगता। अकबर ने पास जाकर पूछा, बाबा, इतनी मेहनत से घर बनाते हो, फिर उसे तोड़ क्यों देते हो? फकीर ने अकबर की आंखों में झांका और बोला, बच्चे, यही तो तुम भी कर रहे हो। आगरा का किला भी रेत का घर ही है। मौत की एक लात पड़ेगी और सब ढह जाएगा। मैं तो बस अभ्यास कर रहा हूं ताकि जब वो आए तो मुझे दुख न हो। अकबर सन्न रह गए। उन्हें अपनी सल्तनत, अपनी ताकत और अपने अहंकार पर पहली बार डर महसूस हुआ। अध्याय 5। बीरबल का जाल। छठे दिन बीरबल ने खेल को और गंभीर कर दिया। उन्होंने अकबर को एक ऐसे घने जंगल में ले जाकर छोड़ दिया जहां रास्ता ढूंढना मुश्किल था। अचानक बीरबल गायब हो गए। अकबर अकेले रह गए। शाम हुई। जंगली जानवरों की आवाजें आने लगी। भूख और प्यास से व्याकुल शहंशाह एक पेड़ के नीचे दुबक कर बैठ गए। तभी एक डाकू, जो असल में बीरबल का भेजा हुआ एक बहुरूपिया था, वहां आया। उसने अकबर की गर्दन पर तलवार रखी और कहा, तुम्हारे पास जो कुछ है दे दो। अकबर ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है। डाकू ने हंसते हुए कहा, फिर तुम्हारी जान की क्या कीमत है? अकबर चिल्लाए, मेरी जान की कीमत बेहिसाब है। मैं शहंशाह हूं। डाकू बोला, इस जंगल में तुम केवल एक मांस का टुकड़ा हो। शहंशाह आगरा में हो गए। उस रात अकबर ने मौत को करीब से देखा। उन्हें समझ आया कि पद और प्रतिष्ठा केवल स्थान पर निर्भर करती है, आत्मा पर नहीं। अध्याय 6। अंतिम परीक्षा। महल की वापसी 7वें दिन बीरबल वापस आए और अकबर को सम्मान के साथ महल ले गए। दरबार लगा। अकबर सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन वो पहले वाले अकबर नहीं थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने मुझे मौत दिखाई, तुमने मुझे गरीबी दिखाई, तुमने मुझे डर दिखाया, लेकिन जीवन का सच अब भी शब्दों में नहीं आया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए एक खाली कांच का बर्तन मेज पर रखा। उन्होंने उसमें कुछ बड़े पत्थर डाले और पूछा, क्या ये भर गया? दरबारियों ने कहा, हां। फिर बीरबल ने छोटे कंकड़ डाले जो पत्थरों के बीच की जगह में समा गए। अब दरबारियों ने कहा, हां, अब भर गया। फिर बीरबल ने रेत डाली, वो भी समा गई। अंत में उन्होंने एक गिलास पानी डाला जो रेत के बीच भी समा गया। बीरबल बोले, जहांपनाह, ये बर्तन आपका जीवन है, पत्थर आपके मूल्य हैं, कंकड़ आपकी जिम्मेदारियां, रेत आपकी ख्वाहिशें हैं और पानी वो अहंकार है जो हर जगह घुसने की कोशिश करता है। लेकिन सच क्या है? अकबर ने बेसब्री से पूछा। अध्याय 7। सत्य का साक्षात्कार। बीरबल ने बर्तन को जोर से जमीन पर पटका। वो चूर चूर हो गया। पत्थर, कंकड़, रेत और पानी सब बिखर गए। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जीवन का सच ये टूटा हुआ बर्तन है, जहांपनाह। सच न पत्थर है न रेत, सच वो शून्यता, एम्प्टी स्पेस है जिसमें ये सब रखे हुए थे। जब तक बर्तन था हमें लगा कि वो भरा हुआ है। जब बर्तन टूटा तो पता चला कि सब कुछ उधार का था। पूरा दरबार निस्तब्ध था। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, जहांपनाह, जीवन का सच है, स्वीकार। ये स्वीकार करना कि हम यहां कुछ बनाने नहीं आए हैं, बल्कि ये देखने आए हैं कि जो बना हुआ है वो एक दिन मिट जाएगा। जो इस मिटने को मुस्कुराहट के साथ स्वीकार कर ले, वही सत्य को जान लेता है। अध्याय 8। अकबर की सीख और न्याय। अकबर की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अपना ताज उतारा और उसे सिंहासन पर रख दिया। उन्होंने बीरबल से कहा, आज तुमने मुझे सम्राट से एक साधारण मनुष्य बना दिया, और मनुष्य होना सम्राट होने से कहीं बड़ी उपलब्धि है। अकबर ने उस दिन से अपना शासन करने का तरीका बदल दिया। उन्होंने अब अपनी प्रजा को प्रजा नहीं, बल्कि सहयात्री समझा।
उन्होंने आगरा के द्वार पर एक पत्थर लगवाया जिस पर लिखा था, यहां जो कुछ भी है वो कल किसी और का होगा। जो तुम्हारा है उसे साझा करो, जो तुम्हारा नहीं है उसकी चिंता छोड़ो। बीरबल और अकबर के संवाद। हर अध्याय में बीरबल और अकबर के बीच दार्शनिक बहसें हैं। अकबर तर्क देते हैं कि सत्ता जरूरी है, जबकि बीरबल दिखाते हैं कि सत्ता कितनी क्षणभंगुर है। 2. हास्य का पुट मुल्ला दोपियाजा की ईर्ष्या और उनके असफल प्रयासों के कारण कहानी में बीच बीच में हास्य बना रहता है। 3. दृश्यों का सजीव चित्रण। आगरा के बाजार, जंगल की भयावता और फकीर की कुटिया का ऐसा वर्णन है कि पाठक खुद को वहां महसूस करे। 4. मनोवैज्ञानिक गहराई। अकबर का अपने ही साये से डरना और फिर खुद को जीतना, ये इस कहानी का सबसे मजबूत पक्ष है। अंतिम संदेश। बीरबल ने सिखाया कि जीवन का सच किसी किताब में नहीं है, वो तो उस सूखी रोटी के स्वाद में है जिसे आप भूख लगने पर खाते हैं। वो उस नींद में है जो बिना किसी चिंता के आती है, और वो उस मुस्कान में है जो दूसरों का दुख दूर करके आपके चेहरे पर आती है। यही जीवन का सच है। यूनान का चुनौती भरा पैगाम आगरा का सूर्य अपनी पूरी आभा के साथ चमक रहा था, लेकिन मुगल दरबार के भीतर का माहौल कुछ तनावपूर्ण था। सम्राट अकबर के सिंहासन के सामने एक विदेशी दूत खड़ा था। उसका नाम था हकीम जुल्फिकार, जो सुदूर यूनान, ग्रीस के सुल्तान का विशेष सलाहकार था। जुल्फिकार के हाथ में एक कांच का पारदर्शी मर्तबान जार था। मर्तबान बाहर से बिल्कुल खाली दिख रहा था, लेकिन उसका ढक्कन सोने की मुहरों से सील था। शहंशाहेंद, जुल्फिकार की आवाज गूंजी। मेरे सुल्तान ने सुना है कि आपके दरबार में दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोग रहते हैं। उन्होंने ये मर्तबान भेजा है। इसमें अमर बुद्धि बंद है। चुनौती यह है कि आपको इस मर्तबान को बिना खोले, बिना तोड़े और बिना छुए इसके भीतर की बुद्धि को बाहर निकालना है और उसे बढ़ाकर वापस यूनान भेजना है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बिना छुए और बिना खोले मर्तबान से कुछ बाहर निकालना, ये तो जादूगरी जैसा लग रहा था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल की आंखों में एक चमक थी, जैसे वे खेल को समझ चुके हों। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हकीम साहब, ये काम तो बहुत सरल है, लेकिन बुद्धि को बढ़ने में समय लगता है। क्या आप हमें 2 महीने का समय देंगे? जुल्फिकार ने कुटिलता से कहा, बेशक, लेकिन अगर 2 महीने बाद मर्तबान खाली रहा तो आपको यह स्वीकार करना होगा कि यूनान की बुद्धि हिंदुस्तान से श्रेष्ठ है। अध्याय 2। महल की राजनीति और बीरबल का रहस्य दूत के जाते ही अकबर ने बीरबल को अपने पास बुलाया। बीरबल, क्या तुम होश में हो? खाली मर्तबान से बुद्धि कैसे निकालोगे? बीरबल बोले, जहांपनाह, दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान प्रकृति के पास ना हो। बस मुझे शहर के बाहर एक छोटी सी जमीन और कुछ मर्तबान चाहिए। अगले 2 महीनों तक बीरबल दरबार से गायब रहे। उनके दुश्मन जैसे मुल्ला दोपियाजा और अन्य दरबारी खुश थे। उन्हें लगा कि इस बार बीरबल हार जाएंगे और उन्हें देश निकाला दे दिया जाएगा। मुल्ला दोपियाजा ने अकबर के कान भरने शुरू किए, हुजूर, बीरबल भाग गया है। वो जानता है कि यह असंभव है। लेकिन बीरबल क्या कर रहे थे? उन्होंने यमुना के किनारे एक खेत लिया। उन्होंने वहां कद्दू, पंपकिन की बेलें उगाई। जब कद्दू बहुत छोटे थे, तब उन्होंने उन कांच के मर्तबानों को बेलों के पास रखा और छोटे कद्दुओं को मर्तबान के मुंह के अंदर डाल दिया। धीरे धीरे कद्दू मर्तबान के अंदर ही बढ़ने लगे। अध्याय 3। बुद्धि का साक्षात्कार। 2 महीने पूरे हुए। यूनान का दूत वापस आया। दरबार खचाखच भरा था। बीरबल एक बड़ा सा टोकरा लेकर आए, जिसमें वही मर्तबान रखा था। बीरबल ने मर्तबान को एक मखमली कपड़े से ढका हुआ था। उन्होंने दूत से कहा, लीजिए, आपके सुल्तान की अमर बुद्धि अब पूरी तरह विकसित हो चुकी है। अब आप इसे बाहर निकाल सकते हैं। जैसे ही कपड़ा हटाया गया, सबके होश उड़ गए। मर्तबान के भीतर एक विशाल, सुंदर
और पीला कद्दू फंसा हुआ था। वो कद्दू मर्तबान की दीवारों से बिल्कुल चिपका हुआ था। बीरबल ने कहा, हकीम साहब, नियम वही है। मर्तबान को तोड़ना नहीं है, खोलना नहीं है और छूना नहीं है। बस इसके भीतर मौजूद बुद्धि, कद्दू को बाहर निकाल लीजिए। जो बुद्धिमान होगा वो बुद्धि को बिना मर्तबान को नुकसान पहुंचाए निकाल लेगा। दूत सन्न रह गया। ये नामुमकिन था। कद्दू मर्तबान के मुंह से बड़ा था। उसे निकालने का एक ही तरीका था, उसे काटकर या मर्तबान तोड़कर। लेकिन शर्त ने उसे बांध दिया था। जुल्फिकार ने सिर झुका लिया। बीरबल, आपकी बुद्धि वाकई अमर है। आपने भौतिक वस्तु को मानसिक चुनौती बना दिया। अध्याय 4। असली षड्यंत्र का पर्दाफाश। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। बीरबल जानते थे कि यह चुनौती केवल एक मोहरा थी। यूनान का दूत असल में एक जासूस था जो किले के नक्शे चुराने आया था। बीरबल ने अकबर को एकांत में बताया, जहांपनाह, इस मर्तबान के नीचे एक सूक्ष्म सुराख था जिसमें एक जहरीला कीड़ा छिपाया गया था। अगर मैं इसे सामान्य तरीके से खोलता तो वो कीड़ा मुझे काट लेता। अकबर हैरान थे, तुम्हें यह कैसे पता चला? बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, बुद्धिमान शत्रु कभी केवल हार जीत का खेल नहीं खेलता, वो हमेशा पीछे एक वार छिपाकर रखता है। मैंने जब मर्तबान को धूप में रखा तो वो कीड़ा गर्मी से मर गया और उसकी राख मर्तबान के पेंदे में जमा हो गई। अकबर ने बीरबल की दूरदर्शिता को सलाम किया। अध्याय 5। जीवन का दार्शनिक पहलू, गहरी सीख। उस रात अकबर और बीरबल यमुना किनारे टहल रहे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने कद्दू को बुद्धि क्यों कहा? बीरबल ने बड़ी गंभीर बात कही, जहांपनाह, इंसान का अहंकार उस कद्दू की तरह है। जब वो छोटा होता है तो वो किसी भी साँचे, मर्तबान में समा जाता है। लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता है वो अपने ही साँचे में कैद हो जाता है। फिर उसे बाहर निकालने का एक ही तरीका बचता है, या तो वो खुद को मिटा दे, कट जाए, या फिर वो जिस साँचे में है उसे तोड़ दे। अकबर ने महसूस किया कि बीरबल केवल चुटकुले नहीं सुनाते, वे जीवन का दर्शन, फिलॉसफी समझाते हैं। अध्याय 6। मुल्ला दोपियाजा की आखिरी चाल। बीरबल की इस जीत से मुल्ला दोपियाजा जल भुन गया था। उसने बीरबल को नीचा दिखाने के लिए एक आध्यात्मिक परीक्षा आयोजित करने की साजिश रची। उसने अकबर से कहा कि बीरबल को यह साबित करना चाहिए कि आत्मा कहाँ रहती है और ईश्वर क्या करता है। अकबर ने बीरबल से ये 2 प्रश्न पूछे। बीरबल ने एक कटोरा दूध मंगाया। उन्होंने मुल्ला से पूछा, मुल्ला जी, क्या इस दूध में घी है? मुल्ला बोले, हां, बिल्कुल है। बीरबल, दिखाइए, कहाँ है? मुल्ला, वो तो मथने के बाद निकलेगा। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, आत्मा भी इस दूध में घी की तरह है। वो पूरे शरीर में व्याप्त है, लेकिन दिखाई तब देती है जब आप कर्म और ध्यान से इसे मथते हैं। अकबर प्रसन्न हुए। और दूसरा प्रश्न, ईश्वर क्या करता है? बीरबल ने कहा, इसके लिए आपको मेरा शिष्य बनना होगा और मुझे अपना गुरु मानना होगा। अकबर तैयार हो गए। बीरबल ने कहा, गुरु ऊंचे स्थान पर बैठता है और शिष्य नीचे। अकबर सिंहासन से उतर गए और बीरबल को वहां बिठा दिया। बीरबल हंसे और बोले, जहांपनाह, ईश्वर यही करता है। वह एक पल में राजा को रंक नीचे और रंक को राजा ऊपर बना देता है। अध्याय 7। अमर बुद्धि की विरासत। समय बीतता गया, लेकिन बीरबल की कहानियां अमर हो गई। लोग उन्हें आज भी इसलिए याद नहीं करते कि वे अकबर के मंत्री थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने सिखाया कि बुद्धि बल से बड़ी होती है और हास्य क्रोध से श्रेष्ठ होता है। अकबर ने बीरबल के लिए एक स्मारक बनवाया जिस पर लिखा था, सत्ता मिट जाती है, साम्राज्य ढह जाते हैं, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति के शब्द सदियों तक जीवित रहते हैं। उपसंहार, सोचने पर मजबूर करने वाला सत्य। आज के युग में भी हम सब अपने अपने कांच के मर्तबानों, सामाजिक धारणाओं, डर और ईर्ष्या में कैद है। बीरबल की अमर बुद्धि हमें सिखाती है
कि यदि हम अपनी सोच को कद्दू की तरह जड़ न बनने दें तो हम किसी भी मर्तबान से मुक्त हो सकते हैं। बचपन की कुछ घटनाओं को जोड़ा जा सकता है जहां उन्होंने अपनी बुद्धि का परिचय दिया। 3. दरबार का वर्णन मुगल दरबार के वैभव, नवरत्नों के बीच की खींचतान और आगरा के जनजीवन का विस्तृत चित्रण किया जा सकता है। 4. मनोवैज्ञानिक युद्ध बीरबल द्वारा दूत के मन में डर पैदा करने की प्रक्रिया को विस्तार दिया जा सकता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इनमें से किसी एक अध्याय, जैसे अध्याय 3 बुद्धि का साक्षात्कार, को 2000 से 3000 शब्दों की शैली में और अधिक विस्तार से लिखूं?